लालच किसी परिवार को कैसे तोड़ता है आपने देख लिया, लेकिन लालच एक देश को भी तबाह कर सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पड़ोसी पाकिस्तान। भारत की जमीन पर कब्जा करने का लालच पाकिस्तान ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में एक बार फिर दिखाया था। और यह लालच पाकिस्तान की सेना पर कैसे भारी पड़ा, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया है। 1999 का जब यह युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, तब नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पहली बार यह माना है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक भूखे प्यासे लड़ रहे थे और उनके पास लड़ने के लिए हथियार तक मौजूद नहीं थे। यह पाकिस्तान की वो सच्चाई है जिस पर वो अब तक पर्दा डालता रहा है और अब उस समय का प्रधानमंत्री खुद दुनिया को यह बता रहा है। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ लगातार पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और अब उन्होंने कारगिल युद्ध की सच्चाई दुनिया को बता दी है। 1999 में कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे उस समय। नवाज शरीफ के मुताबिक कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों की मौत के लिए पाकिस्तान के ही कुछ जनरल जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप नवाज शरीफ की ये बातें सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 21 साल के बाद नवाज शरीफ ने कारगिल का ये सच बताने का फैसला क्यों किया, अब तक क्यों छुपाया और आज अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं लेकिन असला तो भिजवाएं। वो फौजी जिन्हें उस जंग के पीछे असल अजाइम का पता ही नहीं था, जिन्हें मुल्क को कौम की सरबुलंदी के नाम पर महाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क को कौम को क्या हासिल हुआ। कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। तो नवाज शरीफ की ये बातें सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि नवाज शरीफ अचानक से बड़े शरीफ हो गए हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि वो पाकिस्तान का पूरा सच बता रहे हैं या आगे भी बताएंगे। 1999 में पाकिस्तान की फौज कारगिल की चोटियों पर मौजूद भारतीय पोस्ट पर धोखाधड़ी से कब्जा कर रही थी। उस समय इसके आर्किटेक्ट नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ की जोड़ी थी। यानी एक तरह से कारगिल युद्ध का पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ का एक जॉइंट वेंचर था, जिससे अब नवाज शरीफ मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और यही बात अगर आप जनरल परवेज मुशर्रफ से भी पूछेंगे, वो भी इससे इनकार कर देंगे। अब वो भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और हैरानी की बात यह है कि नवाज शरीफ इस समय लंदन में बैठे हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में नहीं है, वो इस समय दुबई में बैठे हैं और उनकी तो काफ़ी हालत ख़राब है इस समय। हालांकि एक होशियार नेता की तरह नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को जनरल मुशर्रफ का प्लान बता दिया। अगर तब पाकिस्तान की सेना कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने में सफल हो जाती तो संभव है कि नवाज शरीफ आज इसका पूरा श्रेय खुद ले रहे होते और पूरी दुनिया को यह बता रहे होते कि यह मेरा आइडिया था। अब आपको कारगिल युद्ध की 5 बड़ी बातें बताते हैं। शायद आप भूल गए होंगे, 1999 की बात है। 21 साल पहले मई 1999 में पाकिस्तान सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में मौजूद कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। यह हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है। उस समय अगर ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी रसद या सप्लाई नहीं पहुंचती और यह इलाका पूरी तरह भारत से कट जाता। कारगिल की लड़ाई में ही पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ और इससे पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान हुआ था। 60 दिनों से ज्यादा चले कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने लगभग 2.5 लाख राउंड फायर किए थे।
कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने ज्यादा राउंड्स फायर किए गए थे। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 527 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया था और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से ये लड़ाई भी जीत ली थी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिससे यह पता चलता है कि भारत की सेना कितनी प्रोफेशनल है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त होने के बाद कारगिल की कई चोटियों पर पाकिस्तान के सैनिकों के शव इस तरह से पड़े हुए थे जो आप अभी देख रहे हैं। हालांकि तब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शवों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, शव लेने भी नहीं आए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन सैनिकों के शवों को अपनी सैन्य परंपराओं के तहत वहीं पर दफना दिया था। उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज भारत का सबसे पुराना न्यूज चैनल है, भारत का पहला न्यूज चैनल है और वर्ष 1999 में भी जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से कारगिल युद्ध की बहुत बड़ी कवरेज की थी और पूरे भारत ने कारगिल युद्ध को उस समय जी न्यूज पर देखा था। उस समय मैं खुद कारगिल में मौजूद था। ये जो पूरी कहानी ये बता रहे हैं नवाज शरीफ, वो हमने अपनी आंखों से देखी है, जी न्यूज की टीम ने अपनी आंखों से देखी है और मैंने कारगिल और वहां हुए युद्ध को बहुत तब करीब से देखा था। यह भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसे टीवी के कैमरों की मदद से देश भर में लोगों ने देखा था। पहली बार यह टेलीवाइज्ड युद्ध था। इससे पहले जितने युद्ध भारत ने लड़े तब टेलीविजन था ही नहीं, तो लोग देख नहीं पाए। आज हमने आपके लिए 21 साल पुराने इस युद्ध के कुछ यादगार वीडियोस निकाले हैं जी न्यूज की लाइब्रेरी से। इन्हें देखकर आपको भी भारत के जाबाज सैनिकों पर आज गर्व होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे इस युद्ध का इस्तेमाल करके नवाज शरीफ अब पाकिस्तान की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं। देखो वो बताइए। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। एक ही रास्ता बच जाता है कि जो हमारे ज़मीन पर आकर बैठे हैं उन्हें जिंदा या मुर्दा अपना देश से हटा दें, अपने ज़मीन से हटा दें। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहाँ एक आम सी बात हो गई है। यहाँ तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। उस समय देश के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उस समय उनके जो बयान थे, उनके जो भाषण थे, वो जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद हैं। उस समय जो युद्ध हुआ था उसकी सारी तस्वीरें और उसके सारे वीडियोस आज भी जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और हम आपको बार बार बताते आए हैं, जी न्यूज़ देश का पहला न्यूज़ चैनल है और जब से जी न्यूज़ की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उन सब के जो फुटेज है, तस्वीरें हैं, उनकी कहानियां हैं, वो जी न्यूज़ की इस विशाल लाइब्रेरी में आज भी हैं।